रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 2.6 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 2.6 है। 2.5 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। तो स्टूडेंट्स 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स नीचे दी हुई हैं क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स इन दोनों अंडर रूट स्क्वायर रूट के दरमियान कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है, दो स्क्वायर रूट के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 व्हेन द बेसेस आर सेम। बेसिस सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो when the bases are same and are multiplied, power will be added. तो स्क्वायर रूट स्टूडेंट स्क्वायर से कैंसल, -3 इज इक्वल टू 3। तो -3 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होता। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, एओर्टा रेज़ टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एओर्टा। स्टूडेंट्स हमने एओर्टा के काफी सारे पार्ट किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एओर्टा की पावर दो तरह की हो सकती है, या तो इवन यानी कि जुफ्त, या तो ऑड यानी कि ताक। अब देखें, ये 73 ऑड है, ताक है। हम ऑड को सॉल्व नहीं कर सकते, हम इवन को सॉल्व कर सकते हैं, जुफ्त को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे पहले जुफ्त बनाएंगे, इवन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स एओर्टा रेज़ टू पावर 73, एओर्टा रेज़ टू पावर 72 मल्टीप्लाइड बाय एओर्टा रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू माइनस एओर्टा। स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज किया, व्हेन द बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड। 72 + 1 73। तो स्टूडेंट्स हमने इसलिए किया क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इवन पावर्स को, एओर्टा की इवन पावर यानी जुफ्त ताकतों को हल कर सकते हैं। कैसे हल किया जाता है जुफ्त ताकत को, इवन पावर को? सबसे पहले एओर्टा 2 लगाएंगे और ओरिजिनल पावर का हाफ लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एओर्टा रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ये 72 इवन है, जो इवन पावर होगी पहले 2 लगा लेंगे, उसके बाद 72 का हाफ ले। 72 का हाफ हमारे पास क्या बनेगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय एओर्टा इज इक्वल टू माइनस एओर्टा। स्टूडेंट्स अब देखें, एओर्टा स्क्वायर हमने देखा था, एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम एओर्टा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, -1 रेज़ टू पावर 36 मल्टीप्लाइड बाय एओर्टा इज इक्वल टू माइनस एओर्टा। तो स्टूडेंट्स अब हमने दो बातें और डिस्कस की थी। अगर पावर इवन हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है, अगर पावर ऑड हो तो माइनस आता है। तो स्टूडेंट्स ये 36 इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। एओर्टा को 36 टाइम मल्टीप्लाई करें, सॉरी 1 को 36 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एओर्टा इज इक्वल टू माइनस एओर्टा। एओर्टा बनता, एओर्टा इज इक्वल टू माइनस एओर्टा। स्टूडेंट्स चेक करें, ये पॉजिटिव एओर्टा है, ये माइनस एओर्टा है, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आते हैं, एओर्टा रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू -1। तो एओर्टा रेज़ टू पावर 10 हमारे पास इवन है, इसे इवन बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इवन है। ऑड था इसलिए हमें मजबूरन एक्सपोनेंट लॉ लगा के इसे इवन बनाना पड़ा, क्योंकि हम इवन को ही सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अब एओर्टा रेज़ टू पावर 10 है, तो एओर्टा स्क्वायर लगाएं, 2 लगाएं, और 10 का हाफ क्या हो गया हमारे पास, 5 इज इक्वल टू -1। एओर्टा स्क्वायर हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स 5 हमारे पास ऑड है, इवन नहीं है। अगर पावर ऑड हो तो माइनस आता है, पावर इवन हो तो माइनस नहीं आता। तो स्टूडेंट्स माइनस आएगा, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स एओर्टा रेज़ टू पावर 10 का जो आंसर है वो -1 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो लिहाजा ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, स्टेटमेंट को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स। इसका फोर्थ पार्ट है, वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एओर्टा प्लस एओर्टा स्क्वायर इज -1 + 6 एओर्टा। यानी कि
इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, हम इसका कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट लेने के बाद आंसर ये आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इसे देखते हैं। कॉन्जुगेट लेने से पहले हमें मालूम है कि जो एओर्टा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। हम एओर्टा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब जबकि दो साइन को इकट्ठा नहीं लिखा जाता तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, -6 एओर्टा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1। अब रियल पार्ट को फर्स्ट लिख लें और सेकंड इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ एओर्टा है और -1 इसके साथ एओर्टा नहीं है, ये रियल पार्ट है। अब हमारे पास ये अरेंज हो गया। अब हम इसका लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मुराद सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करना। -1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास +6 एओर्टा और ये कॉन्जुगेट का साइन खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चेक करें, -1 + 6 एओर्टा, इसको हमने जब सॉल्व किया इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास यही आंसर आया। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट जो है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो मौजूद है लेकिन उसने कहा है कॉन्जुगेट भी। पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। हम कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, हमारे पास है z = a + b एओर्टा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं z बार = a + b एओर्टा। इसका स्टूडेंट्स हमारे पास बार हो गया, z बार = a - b एओर्टा। तो हमने इमेजिनरी का साइन चेंज कर दिया, हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अब हम देखते हैं अब क्या कहता है वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास a + b एओर्टा, ब्रैकेट डिफरेंस, इसका डिफरेंस लेंगे इसके कॉन्जुगेट से a - b एओर्टा। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस। अब हम वो क्या चाहता है हमसे, वो चाहता है कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले तो आपके पास रियल नंबर आना चाहिए, यानी एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें एओर्टा मौजूद ना हो, क्योंकि एओर्टा वाला तो हमारे पास इमेजिनरी होता है। तो हम देखते हैं क्या हमारा आंसर रियल आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, a + b एओर्टा -a + b एओर्टा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो एक b एओर्टा ये और एक b एओर्टा ये, तो हमारे पास 2b एओर्टा आ जाएगा। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लिया तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसने कहा था कि रियल नंबर आएगा लेकिन हमारे पास तो ये इमेजिनरी आ गया है, लिहाजा ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और वो कहता है कि स्टेटमेंट को हल करने के बाद ए का ये आंसर आना चाहिए और बी का ये आंसर आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या ए और बी का आंसर यही आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये रियल पार्ट है स्टेटमेंट का, ये एओर्टा वाला यानी इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। हम यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, a - 1 = 5 and -b + 3 into aorta = 8 एओर्टा। स्टूडेंट्स हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को विद साइन, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर जाकर ये ऐड हो जाएगा, 5 + 1 a = 6। अब देखें माइनस b माइनस, अच्छा एक काम और कीजिए, हम पहले एओर्टा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स -b -+- 3 एओर्टा कैंसल बाय एओर्टा 8, 3 माइनस हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स +3 -b = 11
अब बोथ साइड पर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब बोथ साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट्स चेक करें, ए का हमारे पास आंसर 6 आया है और बी का आंसर हमारे पास -11 आया है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेवंथ पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जरब करना है। किसे जरब करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को। तो स्टूडेंट्स पहले आइए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z = a + b एओर्टा, और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे z बार = a + b एओर्टा, ये बार हो गया, z बार = a - b एओर्टा। स्टूडेंट्स हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया हमारे पास और उसका कॉन्जुगेट भी। अब हमने इन दोनों को प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों को जरब करना है, z × z बार। इसी तरह z की वैल्यू a + b एओर्टा × z बार की वैल्यू है a - b एओर्टा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, z बार = अब स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी है कि a + b a - b, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी हम जहां यूज करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। स्टूडेंट्स z बार = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एओर्टा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर बोथ का है, b का भी और एओर्टा का भी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास z बार = a स्क्वायर माइनस b एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। तो स्टूडेंट इसको पुट करें, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, तो ये b का भी स्क्वायर था हमारे पास, b स्क्वायर z बार = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चेक करें, इसमें कोई एओर्टा नहीं है, यानी कि ये रियल नंबर है, इसमें कोई माइनस नहीं है, यानी कि ये नॉन नेगेटिव है। यहां पे इसने कहा कि ये नॉन नेगेटिव होगा, तो हमने देखा ये नॉन नेगेटिव है। तो स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये हमारे पास ट्रू है।